नमस्कार। द वेडिंग फिल्म की ओर से मैं विशाल पंजाबी आपको मेरे नए सोनी A7S III के फंक्शन बटन का उपयोग करना सिखाऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। फंक्शन बटन जो हर अल्फा कैमरा में है, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको अपने सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सेटिंग्स को आगे रखने की अनुमति देता है, ताकि आपके पास इन तक त्वरित पहुंच हो। मेरा पहला साधन ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल है। संगीतों में ज्यादा शोर होता है, परंतु पूजा पाठ में थोड़ी शांति होती है। जब शोर ज्यादा हो तो मैं अपने स्तर को कम कर देता हूँ, और जब आवाज कम हो तो मैं अपने स्तर को बढ़ाता हूँ। इस तरह के महत्वपूर्ण उपकरण के लिए त्वरित पहुंच अनिवार्य है। उसके बगल में ऑटो फोकस ट्रांजिशन स्पीड है। ये काम आता है जब मैं फ्रेम दर बदलता हूँ तो कैमरे का ध्यान यानी फोकस स्वाभाविक रूप से बदलता है। और उसके बगल में है ऑटो फोकस सब्जेक्ट सेंसिटिविटी, यानी कैमरे के ध्यान की संवेदनशीलता। संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। इससे मेरे कैमरा को स्वाभाविक और कंटिन्यूअस फोकस करने में मदद मिलती है। चौथा बटन मेरा टच ऑपरेशन नियंत्रण है। आकस्मिक फोकस शिफ्ट से बचने के लिए शूटिंग के दौरान टच ऑपरेशन ऑन और टच ऑपरेशन ऑफ के बीच परिवर्तन करना बुद्धिमानी है। उसके बगल में है फेस आई प्रायोरिटी। यदि आप मनुष्य या जानवरों की शूटिंग नहीं कर रहे हैं और आप परिदृश्य और प्रकृति की शूटिंग कर रहे हैं, तो इस सुविधा को आप बंद कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण सफेद संतुलन है, यानी व्हाइट बैलेंस। सफेद संतुलन। सही सफेद संतुलन के साथ शूटिंग करने से आपके शॉट्स अधिक चलचित्रित और प्राकृतिक लगेंगे। जितनी कम संख्या में ये ठंडा होता है, उतनी ही अधिक संख्या में ये गर्म होता है। ठंडे का मतलब है अधिक नीला रंग, और गर्म का मतलब है अधिक पीला रंग। पिक्चर प्रोफाइल अपने रंग प्रोफाइल के चयन करने के लिए है। पेशेवर काम करते समय हम PP7 पर शूट करते हैं, जो कि S-Log2 है। इसमें रंग बहुत सपाट है, परंतु ये हमें पद उत्पादन यानी पोस्ट प्रोडक्शन में रंग के भूल सुधार यानी कलर करेक्शन के दौरान बढ़िया डायनामिक रेंज देता है। क्रिएटिव लुक्स उसके बगल में है। क्रिएटिव लुक्स एक अन्य रंग प्रोफाइल विकल्प है, जिसका उपयोग मैं अक्सर उन परियोजनाओं पर करता हूं जिसके पास व्यापक पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बजट या समय नहीं है। SNQ फ्रेम रेट्स आपको अपने शॉट्स की गति को जल्दी से बदलने की अनुमति देता है। A7S III में एक्टिव स्टडी शॉट है। ये उपकरण आपके हाथ से शूट किए हुए शॉट्स को चिकना बनाने में मदद करेगा। उसके बगल में है APS-C। जब HD में शूटिंग होती है तो आपके पास APS-C चुनने का विकल्प होता है, जो आपको 1.6 गुना बड़ी छवि प्रदान करता है। शूटिंग के दौरान यदि आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते, तो ये रिफ्रेमिंग के लिए एक उपयोगी उपकरण है। मेरा आखिरी उपकरण शूट मोड है। जब तक मैं टाइम लैप्स की शूटिंग नहीं कर रहा हूं, मेरा कैमरा आमतौर पर मैनुअल सेटिंग पे होता है। ये लो मेरी त्वरित पहुंच फंक्शन बटन सेटिंग्स। ये सेटिंग सिनेमा प्रियो के लिए आदर्श है और फोटोग्राफर्स के लिए नहीं। यदि आप चाहते हैं तो आप अपने स्वयं की फंक्शन सेटिंग्स को अनुकूलित कर सकते हैं। यदि आप मेरे कैमरा सेटिंग्स का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप उन्हें नीचे दिए गए लिंक पर डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें अपने A7S III पर स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। और जानकारी के लिए जाइए www.theweddingfilmer.com पर।